Hello everyone, welcome to today's analysis of the Hindu। आज का हेडलाइन है कि ईसी कंडीशनली हॉल्ट्स वोटर हियरिंग अंडर एसआईआर इन बंगाल। अब वो ड्राफ्ट जो निकालते हैं उसके ऊपर होना था कि भाई मेरा नाम क्यों कट गया, ये वो, तो उसको थोड़ा हॉल्ट किया है। एयरलाइंस मस्ट एनफोर्स रूल्स विदाउट डिले। तो ये तो अच्छी बात है। जो DGCA जो डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन है, वो जो रूल निकाले वो सेफ्टी के लिए होता है, तो उसको फॉलो करना चाहिए। ऑफिशियल्स डिनाई। अब बांग्लादेश बोल रहा है कि वो जो उस्मान हादी का जो मर्डर हुआ, उसका जो मर्डरर है वो भाग के इंडिया आ गया। तो वो लोग बोल रहे हैं कि इंडियन वाले बोल रहे हैं नहीं, ऐसा नहीं हुआ है। म्यांमार में चुनाव हो रहा है। जुंटा जो वहाँ पे मिलिट्री रूल है उसके अंडर वही जीतने वाला है, उसमें कोई डाउट नहीं है। कांग्रेस में कुछ कुछ हो रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। The lost message assurances of state protection for minorities must go beyond symbolism। बेसिकली इसमें मोदी जी 25 तारीख को गए थे कैथेड्रल चर्च ऑफ द रिडेम्पशन में। तो इसमें वही बोल रहा है कि भाई देखो, बस जाने से कुछ नहीं होगा। जो अलग अलग जगह जो क्रिश्चियन ये माइनॉरिटीज़ पे जो अटैक्स हुए हैं उसको कंडेम करना चाहिए, तो बस सिंबलिज्म से नहीं होगा। शैम इलेक्शन से म्यांमार के जुंटा का जो चुनाव जो हो रहा है म्यांमार में, उसके ऊपर है। ये ग्रैंड विजन एंड ग्रेट इंडियन रिसर्च डेफिसिट शशि थरूर साहब ने लिखा है। इसमें आर्गुमेंट दे रहे हैं कि भाई देखो, पहले तो रिसर्च में इन्वेस्टमेंट बहुत कम है, तो उसको बढ़ाना चाहिए एटलीस्ट 2% ऑफ द GDP, जो अभी 0.6-0.7% ऐसा कुछ रहता है। उसके अलावा प्राइवेट स्पेंडिंग को बढ़ाना पड़ेगा अगर वो करते हैं। 2% तक अगर जाना है तो प्राइवेट। उसके बाद यूनिवर्सिटी में ऐसा रिसर्च हो, यूनिवर्सिटी और इंडस्ट्री को कोलैबोरेट करना चाहिए कि जो मार्केटेबल रिसर्च है वो हो। यही सब है। इसमें अच्छा आर्टिकल है, इसमें आपको कुछ फॉर्डर पॉइंट मिल जाएगा, इसको आप पढ़ लेना। मतलब हर आर्टिकल पढ़ना, ये भी पढ़ना। लिंक्ड सिविलाइजेशन और मॉडर्न स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप, ये एम्बेसडर हैं ईरान के। तो ये स्टार्ट करते हैं, देखिए बहुत पहले से स्टार्ट करते हैं। कब? ये प्री ऋग्वेदा से स्टार्ट करते हैं कि जो वैदिक पीपल जो उसके जो एंसेस्टर्स थे वो एक चले गए ईरान की तरफ, एक चले गए इंडिया की तरफ, गैंजीज और इंडस की तरफ। तो वहाँ से बोल रहे हैं इनका अवेस्ता है, हमारा ऋग्वेद है, तो उसमें बहुत सारा सिमिलैरिटी है। ये सब कर करके उसके बाद जो पर्शियन, इंडिया में जो पर्शियन चला मिडिवल टाइम्स में, फिर उसके बाद फिर मॉडर्न ड्राइवर्स में ऑयल का बात कर रहे हैं, चाबार पोर्ट का बात कर रहे हैं, तो वो सब का INSTC का बात कर रहे हैं, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। ये सब का बात करते हुए बेसिकली बता रहे हैं कि कैसे इंडिया और ईरान को साथ रहना चाहिए। लेकिन इसमें ये मेंशन कहीं नहीं है कि इंडिया ईरान से तेल खरीदना कम कर दिया है। तमिलनाडु नीड्स टू थिंक बियॉन्ड द मेट्रो। अब ये मेट्रो के ऊपर है कि स्टालिन साहब बोल रहे हैं कि भाई हमें मेट्रो चाहिए, तो उसी पे है। वेनेजुएला रिसोर्स कर्स होता है, एक टर्म है जो बेसिकली कि रिसोर्स रिच रीजन होते हैं वो यूजुअली बहुत बैकवर्ड होते हैं। जैसे इंडिया में अगर देखिएगा तो छत्तीसगढ़, उड़ीसा, ये सब में रिसोर्स बहुत ज़्यादा है, मिनरल्स बहुत ज़्यादा है, लेकिन सब लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म से भी अफेक्टेड उतना ही ज़्यादा है। तो वो एक उसी को बोलते हैं रिसोर्स कर्स। गैप्स इन रेगुलेटिंग डिजिटल कैंपेन्स, ये बेसिकली है कि जो डिजिटल कैंपेन्स होता है चुनाव में, जो पार्टीज नहीं कर रही हैं, थर्ड पार्टीज कर रही हैं, उसके ऊपर और उसका जो खर्चा हो रहा है उसको कौन अकाउंट है, उसको किसके अकाउंट में जाएगा, तो वो सब है। वॉट आर रेयर अर्थ एलिमेंट्स एंड वाई इज एवरीवन लुकिंग फॉर देम। रेयर अर्थ एलिमेंट्स हम लोग पहले बात कर चुके हैं एक दो बार कि क्या होता है क्या नहीं होता है। तो ये बेसिकली दीज आर अ ग्रुप ऑफ 17 एलिमेंट्स, और ये हाई डेंसिटी होते हैं। इनका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, हाई डेंसिटी है, हाई मेल्टिंग पॉइंट है, हाई कंडक्टिविटी है, हाई थर्मल कंडक्टेंस है। ये अगर आर्टिकल आप पढ़िएगा तो स्टार्टिंग में थोड़ा सा केमिस्ट्री दिया हुआ है रेयर अर्थ्स का, वो तो उतना कुछ समझने लायक, उसमें UPSC लायक नहीं है। उसके बाद आता है रेयर अर्थ्स वर्सेस ऑयल। इसमें दिया हुआ है कि कैसे दोनों का जो माइनिंग है या जो रिफाइनिंग है वो कहीं ना कहीं सेम है और कहाँ डिफरेंट है। और उसके बाद आता है मिड स्ट्रीम मेनेस, ये है कि कैसे रेयर अर्थ्स को एक्सट्रैक्ट करके, माइन करके, एक्सट्रैक्ट करके कैसे उनको
उस यूजेबल फॉर्म में बनाया जाता है। तो पहले माइनिंग होता है, उसके बाद स्मॉलर रिचर प्रोडक्ट, उसके बाद फिर नेक्स्ट इज केमिकल क्रैकिंग करेंगे, फिर लीचिंग करेंगे। उसके बाद ये सारा जो टर्म है ना, ये यूपीएससी डिटेल में नहीं जाएगा, इसको आप बस दिमाग में रखिएगा कि जो भी ये सब है हाई प्योरिटी, ये जैसे दो टर्म अभी हम लोग देखें, केमिकल क्रैकिंग, लीचिंग, ये सब आपको याद रहना चाहिए कि भाई ये रेयर अर्थ एलिमेंट का वो है, प्यूरिफिकेशन का प्रोसेस है। उसमें फिर ढेर सारा इसमें पूरा प्रोसेस दिया हुआ है, तो मेरे को वो नहीं लगता कि यूपीएससी उसमें उतना डिटेल में जाने वाला है। फिर लास्ट में दिया हुआ है कि चाइना कैसे डोमिनेट करता है। चाइना हर जगह डोमिनेट कर रहा है, तो इसमें भी डोमिनेट कर रहा है। इंडिया में अगर इंडिया तो अभी रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट्स का स्कीम लेके आया है, रेयर अर्थ एलिमेंट्स पे भी चल रहा है कि इसको एक्सट्रैक्शन ऑन शोर ऑफ शोर एक्सट्रैक्शन के लिए देंगे। इनका यूजेस क्या है, तो सबसे पहले तो परमानेंट मैग्नेट्स में है, फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिस्प्लेज में होता है, क्योंकि इनका कुछ कैरेक्टरिस्टिक होता है जिससे ये डिस्प्ले बनाने में आसान होता है इनका। ग्रीन टेक्नोलॉजी में जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल में विंड टर्बाइन में यूज़ होता है। पेट्रोलियम रिफाइनिंग में एक लैंथेनम नाम का रेयर अर्थ है, उसका यूज़ होता है। ग्लास इंडस्ट्री में पॉलिशिंग में यूज़ होता है। गाइडेंस सिस्टम में होता है डिफेंस में। इसका चैलेंजेस क्या क्या है, तो सबसे पहले तो ऑल्दो ये ग्रीन टेक्नोलॉजी को फर्दर करता है जैसे विंड टर्बाइन, लेकिन इसका एक्सट्रैक्शन खुद अपने आप में बहुत ज़्यादा एनवायरमेंटल डैमेज करता है। फिर चाइना का मोनोपोली है, जैसे इसका रिजर्व है, मोर देन वन थर्ड ऑफ द वर्ल्ड्स रिजर्व चाइना में है। फिर हेल्थ रिस्क है, क्योंकि जो इसका जो रॉ मटेरियल होता है उसमें यूरेनियम और थोरियम भी होता है, तो ये सब रेडियो एक्टिव होता है, तो वो इसके चैलेंजेस में है। यहाँ पे आप अगर इसको पढ़िएगा, ऐसे पढ़ लेना एक बार ये वाला, तो वर्ल्ड इज कल कल के परसों कल ही मोदी जी मन की बात किए हैं लंबा चौड़ा, तो उसमें ढेर सारा बात बोले हैं, उसमें क्रिकेट का भी बात बोले हैं। नेशन इज विटनेसिंग नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स, प्रोटेस्ट कंटिन्यू अगेंस्ट बेल, ये वाला आज आज सुनवाई होने वाला था 29 तारीख को। प्रेसिडेंट मुर्मू जो है वो सबमरीन, ये नाम याद रखिएगा, आईएनएस वागशीर, ये दो तीन नाम देगा, ये 25 में भी किया है, दो तीन नाम देगा और उसके साइड में दे देगा कि ये क्या है, ड्रोन है, सबमरीन है, फाइटर जेट है, और वन ओनली, टू ओनली, थ्री ओनली, फोर ओनली, ऐसा कुछ करके दे देगा। याद रखिएगा कि आईएनएस वागशीर जो है वो एक सबमरीन है। FIR filed for assault on Muslim student by right-wing group. 2.89 crore names deleted from draft voter list in UP. ये सबसे ज़्यादा है शायद। Gangster dies, car vigilantes hold to Rajas. Congress has not compromised on its core principles. तो भगवान ही मालिक है। सिगाची इंडस्ट्रीज, इनके CEO कुछ ब्लास्ट हुआ था, उसको पकड़ लिया है। ये जो कोटा स्टे हो रहा था वो मेडिकल कॉलेज में, उसको वो ख़त्म कर दिया है, मतलब पोस्टपोन किया है, उसका हाउस अरेस्ट कर दिया है सारे लीडर्स को। अब इसमें एक ये बात है, मिनिस्टर राजेश सोनिया टू रिटर्न लेटर्स, ढेर सारे लेटर्स है नेहरू जी का, तो वो बोल रहे कि सोनिया गांधी मंगवा ली थी अपने पास। अब वो बोल रहे भाई ये तो देश का प्रॉपर्टी है, तो उसको दो। सही बात है, देश का प्रॉपर्टी है, म्यूजियम में डालो उसको। मैनी परमानेंटली शिफ्टेड अनट्रेसेबल वोटर्स इन मटुआ डोमिनेटेड सीट्स स्टडी, ये भी वही SIR से ही रिलेटेड है। मटुआ एक कम्युनिटी है, ऐसी कम्युनिटी है बंगाल में। डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर S कृष्णस्वामी passes away. एयरलाइंस मस्ट इन्फोर्स रेगुलेशन विदाउट डिले, ये तो सही बात है भाई। सिविल एविएशन मिनिस्ट्री सेट्स ये कंट्रोल रूम फॉर पैसेंजर्स बनाया है, तो ये अच्छा है। महाराष्ट्र पुलिस बस्ट इलीगल ड्रग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, सब ऐसे ही हैं, कुछ खास है नहीं आज के न्यूज़पेपर में। Zelensky talks with allies en route to US as Russia strikes better Kiev, तो इधर पीस डील बात हो रहा है और उधर अटैक हो रहा है रशिया का। पाक प्रेसिडेंट से ये तो अलग ही है, ये फिर किसी का देहांत हो गया। चाइना अब थाईलैंड और कंबोडिया में करवा रहा है सीज फायर। इसमें जो स्पोर्ट्स छोड़ते हैं, साइंस में लास्ट में आएंगे, रीजनल देखते हैं।
रेड फोर्ट ब्लास्ट, जू फुटफॉल, गवर्नमेंट टू कोलैबोरेट। यहाँ पे है कि गवर्नमेंट जो आईआईटी कानपुर के साथ कोलैबोरेट कर रहा है एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने में। ये एक फॉर्डर पॉइंट अगर आप हो सकता है कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, तो उसमें आप ये लिख सकते हो कि गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली इज कोलैबोरेटिंग विद आईआईटी कानपुर। यस। पुलिस फाइल्ड एफआईआर, वो जो त्रिपुरा के स्टूडेंट को मतलब शायद चाकू मारा था, वो जो मार दिया था रेशियल स्लर के बाद। ये देखिए ये डॉक्टर ने बोल दिया कि भाई वो पेशेंट मर गया है। अब गलत फाइल हो गया, बाद में पता चला जिंदा है बेचारा। साबरमती फ्लड विक्टिम्स, साबरमती में फ्लड आया था कब, 1973 में। अभी उनको मिल रहा है लैंड राइट्स। हरियाणा पुलिस चॉक आउट क्राइम प्रिवेंशन स्ट्रेटजीज। डीएमके, अब ये डीएमके और इसमें भी सब पावर के पीछे है। डीएमके स्ट्रांगली अपोजेस कांग्रेस लीडर्स डिमांड फॉर शेयर इन पावर। मतलब वो मेजोरिटी में है लेकिन हम एलआई हैं तो हमको भी सरकार में घुसाओ। डॉक्टर्स कॉल ऑफ स्टेट, ये जो एक डॉक्टर साहब थे जिन्होंने पेशेंट को मारा था, उनको हटा दिया था, तो उसके लिए लोग प्रोटेस्ट में आ गए थे। अब बोला है कि ठीक है हम लोग सोचेंगे कि उसका सस्पेंशन वापस ले, तो बोला है कि ठीक है हम लोग भी प्रोटेस्ट वापस ले रहे हैं। ये दोनों चाचा भतीजा अब लग रहा है साथ में आ रहे हैं। मिसलीडिंग एंड साइंटिफिक सेज आईएमए। अब ये जो आयुष मिनिस्ट्री है उसने बोल दिया था कि जो मास्टर्स कर लिया है उस आयुष डॉक्टर्स उनको सर्जरी करने का अलाउ कर रहे हैं। तो आईएमए का एक स्टेट का जो बॉडी है वो बोला है कि भाई ये काम मत करिए, दिक्कत हो जाएगा। एक कोई फेक आदमी था, वो आईएएस बन के घूम रहा था और लोगों को लूट रहा था, उसको पकड़ा है। बेंगलुरु एविक्शंस ट्रिगर रो इन केरला। ममताज क्लेम्स ऑफ वायलेंस ऑफ पीपल स्पीकिंग नो बेसिस, 50% सीट्स और यूथ वुमेन। अगर ये कर देता है कांग्रेस तो अच्छा बात होगा, लेकिन बोलने का ही है, करेंगे शायद नहीं। साइंटिस्ट से क्लैरिफिकेशन, अभी कृष्णा डेल्टा में वो ड्रिलिंग कर रहे हैं तो उसके लिए साइंटिस्ट बोल रहे हैं कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट के बारे में क्लैरिफिकेशन दो। तो आज का आप देख रहे हो, आप आज के न्यूज़पेपर में, मेरे को तो कुछ भी काम का नहीं लग रहा है। एक जो काम का है वहाँ पे आते हैं साइंस। ये क्या है, अलकनंदा, इंडियन एस्ट्रोनॉमर स्पॉट इम्प्लॉसिबली ओल्ड स्पाइरल गैलेक्सी। तो ये आर्टिकल बेसिकली क्या है कि जो स्पाइरल गैलेक्सीज हैं उनको कुछ टाइम लगता है बनने के लिए। उनका जो स्पाइरल होता है, अगर आप स्पाइरल गैलेक्सी को देखिएगा, ये होता है एक स्पाइरल गैलेक्सी। तो इसका जो स्पाइरल्स हैं ये, इसको बनने में थोड़ा टाइम लगता है। तो ये जो रिसर्च, ये जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के कुछ पिक्चर्स को एक मैडम है मिस जैन, इन्होंने एनालाइज किया और ये देखे कि भाई ये तो स्पाइरल गैलेक्सी है। तो लेकिन ये जो गैलेक्सी है ये उतना जल्दी बनना ही नहीं चाहिए था जितना जल्दी ये, जब का ये इमेज है। जैसे ये दिया हुआ है, वॉज फुल्ली डेवलप्ड स्पाइरल गैलेक्सी एंड ओनली 1.5 बिलियन ईयर्स आफ्टर द बिग बैंग। 1.5 बिलियन ईयर्स मतलब 13.8 बिलियन ईयर्स पहले बिग बैंग हुआ है, तो वो हो गया 12.3 बिलियन ईयर्स अगो का ये गैलेक्सी है। तो आर्टिकल में वही अलग अलग प्रोफेसर लोग बात कर रहे हैं कि ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है, कैसे हो सकता है कैसे नहीं हो सकता है। इसमें जानने के लिए दो चीज़ है कि एक तो गैलेक्सी क्या होता है, दूसरा कि JWST क्या है। गैलेक्सी जो होता है वो इज ए स्प्रॉलिंग सिस्टम ऑफ गैस, डस्ट, स्टार्स, डार्क मैटर एंड डार्क एनर्जी हेल्ड टुगेदर बाय ग्रेविटी। डार्क मैटर और डार्क एनर्जी पे हम लोग बात कर चुके हैं पहले। डार्क मैटर ऐसा होता है जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के साथ रिएक्ट नहीं करता है, तो उसको आप देख नहीं सकते हो किसी भी वेवलेंथ में। डार्क एनर्जी और भी उससे भी ज़्यादा वो है, एल्यूजिव है। तो ये दोनों पे अभी रिसर्च चल रहा है कि क्या है क्या नहीं है। फिर जितने भी गैलेक्सीज है उसका एक सुपर मैसिव ब्लैक होल होगा उसके सेंटर में, जिसके इर्द गिर्द पूरा गैलेक्सी घूमता है। जैसे अपना जो मिल्की वे है उसमें एक सेजिटेरियस ए है, जो हमारे मिल्की वे में जो सुपर मैसिव ब्लैक होल है उसका नाम है सेजिटेरियस ए। अब गैलेक्सीज का जो शेप होता है उसके हिसाब से ये 3 तरह के होते हैं। पहला है स्पाइरल गैलेक्सी, जिसपे ये आर्टिकल है, वो स्पाइरल आर्म्स होता है। मिल्की वे भी स्पाइरल गैलेक्सी है, स्पाइरल गैलेक्सी का भी एक टाइप है उसमें आता है, लेकिन बेसिकली 3 टाइप है।
वो रिलेटिवली फ्लैट डिस्क होता है और एक सेंट्रल बल्ज होता है। जैसा पहले वो आता था, डिस्क आता था, तो उसमें सेंट्रल बल्ज होगा और उसका दो तीन ऐसा आर्म होगा। फिर इलिप्टिकल गैलेक्सी होगा, या तो स्फेरिकल या ओवल शेप होगा, और स्टार्स उसमें यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहेंगे थ्रू आउट। एक होता है इरेगुलर गैलेक्सी, जिसका कोई शेप नहीं, कुछ नहीं होता है, वो जैसे कि ये वाला, इसका कोई शेप नहीं है, ये बस स्टार्स बिखरे हुए हैं। ये वाला इलिप्टिकल है, स्टार जो है पूरा स्प्रेड आउट किया हुआ है, और ये वाला स्पाइरल है, इसमें आप देख रहे हो कि अलग अलग आर्म्स हैं। तो हमारा जो आर्टिकल है वो इस टाइप के गैलेक्सी पे है। तो अभी हम लोग क्या देखें कि पहला बात तो ये कि ये जो रिसर्च है ये JWST के कुछ पिक्चर्स पे है। वो पिक्चर लिया JWST, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, और जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप जो है बहुत पहले तक देख सकता है, वो बहुत पुराना, बहुत पहले तक जा सकता है। तो वो जो फोटो है वो लगभग 12.3 बिलियन ईयर्स अगो का है, और अभी तक जो हाइपोथेसिस सब है उसके हिसाब से स्पाइरल गैलेक्सीज उतने जल्दी बनने नहीं चाहिए। लेकिन इन लोगों ने बोला है कि भाई हाँ, धीरे धीरे फोटोज को एनालाइज करके वो अलग अलग एनालिसिस किया है, ऐसा 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 ऐसा, और वो फिर बोले कि नहीं नहीं, ये तो स्पाइरल गैलेक्सी ही है। तो फिर बोल रहे कि इट इज़ अ रिमार्केबल डिस्कवरी। और जो हमारे जो मैडम हैं, जो रिसर्चर हैं, उन्होंने फिर और कुछ वो आगे रिसर्च करने वाली है, ये आर्टिकल में। तो हम लोग देखें, गैलेक्सी 3 तरह का होता है। पहले गैलेक्सी क्या होता है, उसमें डस्ट होगा, गैस होगा, स्टार, डार्क मैटर, प्लैनेट्स, डार्क एनर्जी सब होगा, और एक सुपर मैसिव ब्लैक होल होगा उसके सेंटर में। उसके बाद ये 3 तरह के होते हैं, स्पाइरल गैलेक्सी, इलिप्टिकल गैलेक्सी और इरेगुलर गैलेक्सी। यहाँ इन तीनों का फोटो है। अब इसमें जो बड़ा नाम है वो है JWST, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। ये 2021 में लॉन्च हुआ। नासा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी और कैनेडियन स्पेस एजेंसी ने साथ में मिलकर इसको लॉन्च किया। ये ऑब्जर्व करता है इंफ्रारेड में। मतलब आप अगर देखोगे तो माइक्रोवेव होता है, इंफ्रारेड होता है, अल्ट्रावायलेट होता है, गामा रेज होता है, एक्सरे होता है, रेडियो वेव्स होते हैं। तो ये वाला जो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप है ये इंफ्रारेड को पकड़ता है। तो उससे हम लोग बहुत सारा ऐसा क्लाउड्स है जिसके बियॉन्ड आप अगर ऑप्टिकल जो विजिबल लाइट है, अगर आप उसको ट्राई करोगे पकड़ने का, कैच करने का, तो वो नहीं आएगा। लेकिन इंफ्रारेड उन सब चीज़ों को पार कर जाता है, तो इसलिए इंफ्रारेड यूज़ होता है इसमें। फिर ये कहाँ पे है, तो लैग्रांज पॉइंट 2 पे है। और ये जो कैन लुक बैक एट अ टाइम अबाउट 100 to 200 मिलियन ईयर्स आफ्टर बिग बैंग। मतलब आप समझो कि लगभग ये 13.8 बिलियन ईयर्स अगो अगर बिग बैंग हुआ है, तो ये 13.6, 13.7, 13.5 ये सब टाइम, मतलब उतना टाइम पीछे ये देख सकता है। मतलब बिग बैंग के जस्ट 100, 200, 300 मिलियन ईयर्स लेटर तक। अब ये L3 क्या है, देखिए ये वाला फोटो देखिए। लैग्रांज पॉइंट बनता है कोई भी 3 बॉडी सिस्टम से। 3 बॉडी सिस्टम ऐसा जिसमें एक बॉडी का मास नेग्लिजिबल हो बाकी 2 बॉडीज के। तो पहला बॉडी हो गया हमारा सन, दूसरा बॉडी हो गया हमारा अर्थ, और नेग्लिजिबल मास किसका है, हमारा जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप का। तो 5 लैग्रांज पॉइंट बनेंगे। लैग्रांज पॉइंट ऐसे होते हैं जिसमें आप ऑर्बिट कर सकते हो, मतलब ये जो पॉइंट बन रहा है इसके आप अराउंड ऑर्बिट कर सकते हो। और ऐसा 5 पॉइंट बन रहा है। पहला पॉइंट है अर्थ, सन के तरफ। दूसरा पॉइंट है स्पेस की तरफ, अर्थ से, सन से ऑपोजिट। तीसरा पॉइंट है सन के बियॉन्ड। चौथा पॉइंट है परपेंडिकुलर, ये प्लेन के, सन अर्थ प्लेन के परपेंडिकुलर, चौथा और पांचवा। अब देखिए, अगर L1 है तो आप सन को डायरेक्टली ऑब्जर्व कर सकते हो। तो आदित्य L1 यहाँ पे गया है। आपको स्पेस चाहिए, ऑब्स्ट्रक्शन नहीं चाहिए, डायरेक्ट देखना है, तो L2 पे गया। अब इसका फायदा क्या है आप समझिए। अर्थ अभी यहाँ पे है ना, अर्थ ऐसे घूमते 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 यहाँ पे आ जाएगा फॉर एग्जाम्पल। तो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ऐसे अर्थ के साथ घूमते 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 यहाँ पर आ जाएगा। तो सन तो यहाँ पे है और ये यहीं पे रह गया, तो अनऑब्स्ट्रक्टेड इसको व्यू मिलता रहेगा। ऐसे ही L1 जो है ये घूमते 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 यहाँ पे आ जाएगा, और
ये जब होगा तो L2 पॉइंट L3 पॉइंट भी मूव करेगा, L4 पॉइंट भी मूव करेगा, L5 पॉइंट भी मूव करेगा। तो आप ये सन को डायरेक्टली ये हमेशा ऑब्जर्व करते रहेगा, इसलिए आदित्य L1 यहाँ गया है और जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप यहाँ पे गया है। तो इसको बोलते हैं सक्सेसर टू हबल। हबल एक लो अर्थ ऑर्बिट में है, हबल भी ढेर सारा फोटो लिया है, और वो जो गैलेक्सीज में फोटो लिया है जिस गैलेक्सी का, उसी उस गैलेक्सीज के फोटो ये भी ले रहा है, बहुत ज़्यादा क्लैरिटी में ले रहा है। तो ये आपको पता रहना चाहिए। एक और जो टर्म है वो है रेड शिफ्ट। क्या होता है ना कि यहाँ पे बिग बैंग हुआ, अब यूनिवर्स एक्सपैंड करते जा रहा है। तो यूनिवर्स जो एक्सपैंड कर रहा है, तो स्पेस इटसेल्फ इज एक्सपैंडिंग। मतलब ऐसा नहीं हो रहा है कि चीजें एक दूसरे से दूर जा रही हैं, वो स्पेस ही उनके बीच का एक्सपैंड होते जा रहा है। तो जैसे जैसे लाइट दूर से आते जाएगा ना, जैसे फॉर एग्जांपल समथिंग इज 1 लाइट ईयर अवे, तो अलग उसका वेवलेंथ में आएगा लाइट। फिर वो चला जाएगा 5 लाइट ईयर्स अवे, तो फिर उसका रेड, उसका वो जो लाइट आएगा वो रेड के रेडिश होने लगेगा, वो उधर शिफ्ट होने लगेगा। तो ये रेड शिफ्ट जो है ये बताता है कि जो यूनिवर्स है वो एक्सपैंड हो रहा है। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पर कोई ऑब्जर्वर है और यहाँ पर एक गैलेक्सी है, तो इसका वेवलेंथ अलग होगा। फिर यहाँ पे जब आ गया और ये वाला गैलेक्सी एक्सपैंड, देखिए क्या हुआ, इसका स्पेस बढ़ गया, द स्पेस बिटवीन देम यही बढ़ गया है। ऐसा नहीं है कि ये यहाँ से बढ़ के यहाँ आ गया, ये बस ऐसे बढ़ते जा रहा है और ये ऐसे बढ़ते जा रहा है, ये यूनिवर्स एक्सपैंड कर रहा है। तो इसको बोलते हैं रेड शिफ्ट। ये जब डिस्कवर हुआ तब बोला गया कि हाँ ये यूनिवर्स जो है एक्सपैंड कर रहा है, ये बहुत बड़ा प्रूफ था कि यूनिवर्स एक्सपैंड कर रहा है। तो ये आपको पता होना चाहिए। गैलेक्सी क्या है, गैलेक्सी टाइप्स क्या होते हैं, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप क्या है, क्योंकि इस पर PYQ भी आ चुका है, अभी देखते हैं थोड़ी देर में। और रेयर अर्थ एलिमेंट के बारे में आपको पता होना चाहिए। फिर एक फ्रीक्वेंसी कॉम कलर रेफरेंस। ये बेसिकली क्या है कि आप जो लेज़र लाइट है और उसमें आपको किसी और नए लाइट का अगर आपको फ्रीक्वेंसी चेक करना है तो उसके लिए आप इसको यूज़ कर सकते हो। बस यही है। देखिए PYQ देखते हैं। एक रेयर अर्थ एलिमेंट पे 2025 में पूछा है यूपीएससी कि सम रेयर अर्थ एलिमेंट्स आर यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ फ्लैट टेलीविजन स्क्रीन्स एंड कंप्यूटर मॉनिटर्स। और उसके बाद स्टेटमेंट क्या दे रहा है, सम रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैव फॉस्फोरेसेंट प्रॉपर्टीज। फॉस्फोरेसेंट मतलब उस पर अगर आप लाइट डालिएगा तो वो फिर से उसको एमिट करता है। तो बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 एक्सप्लेन स्टेटमेंट 1। फिर ये देखिए यहाँ तक तो सब सेम है दोनों स्टेटमेंट, लेकिन ये देखिए स्टेटमेंट 2 डज नॉट एक्सप्लेन स्टेटमेंट 1, और स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज रॉन्ग, स्टेटमेंट 1 इज नॉट करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। तो इसका आंसर होगा ए, क्योंकि ये फॉस्फोरेंट ही जो कैरेक्टरिस्टिक है ना रेयर अर्थ एलिमेंट्स का, कुछ रेयर अर्थ एलिमेंट्स का, वो मदद करता है टेलीविजन स्क्रीन्स और कंप्यूटर मॉनिटर्स बनाने में, मतलब डिस्प्लेस बनाने में बेसिकली। उसके बाद जो 22 में एक क्वेश्चन आया था, 21 में लॉन्च हुआ था, 22 में सवाल पूछा है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप हैज बीन मच इन द न्यूज सिंस देन, लॉन्च ऑन 25 दिसंबर 2021। व्हाट आर इट्स यूनिक फीचर्स which make it superior to its predecessor space telescopes? What are the key goals of this mission? What potential benefits does it hold for the human race? अब जैसे यूनिक फीचर्स में अगर सबसे पहले तो वही है कि लैग्रांज पॉइंट में है, दूसरा कि इसका जो मिरर है वो इतना बड़ा है कि उसको फोल्ड करके सैटेलाइट में डाल के, रॉकेट में डाल के भेजा गया है। तीसरा कि उसका जो सन के तरफ जो टेम्परेचर रहता है और सन के ऑपोजिट जो टेम्परेचर रहता है उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। और ये जहाँ बाकी टेलीस्कोप्स कुछ लाइट ईयर्स अवे तक देख सकते थे, ये 13.5 बिलियन लाइट ईयर्स अवे तक देख सकता है। फिर की गोल्स क्या क्या है, तो गैलेक्सीज का फॉर्मेशन को पढ़ना, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स को समझना, मैटर, डार्क एनर्जी, ये सब को समझना। फिर व्हाट पोटेंशियल बेनिफिट डज इट होल्ड फॉर ह्यूमन रेस, सबसे पहले तो साइंटिफिक बेनिफिट है कि भाई इतना बड़ा हमने भेज दिया है,
जैसे हबल जो है 1990s का है और अभी तक काम कर रहा है, तो ये पता नहीं कब तक काम करेगा और क्या क्या फोटोज लेगा, और ढेर सारे फोटोज ले रहा है। तो ऐसे इसके कुछ कुछ पोटेंशियल बेनिफिट्स हैं, आपको ये चारों मतलब मेंशन कर देना है, हो गया। और लैग्रांज पॉइंट वाला डायग्राम बना दोगे तो अच्छा होगा। इसमें ये एक चीज पॉइंट आता है कि आप लाइट ईयर्स में बोलते हैं कि कोई फॉर एग्जांपल 1 लाइट ईयर अवे तक देख सकता है। तो इसका मतलब क्या है कि लाइट को जो है, अगर यहाँ पे कोई बंदा खड़ा है और यहां पर से लाइट आ रहा है, इसको लगा है 1 लाइट ईयर, तो यहां से जो लाइट एमिट हुआ है वो तो 1 साल लगा ना उसको आने में। तो ये बंदा जो है एक्चुअली वो 1 साल पहले देख रहा है। ये थोड़ा मतलब इसको विजुअलाइज करने का जरूरत है कि लाइट जब आएगा आपके, जैसे अभी आप ये वीडियो देखोगे तो वो लाइट आपके आंख तक आने में सम मिली सेकेंड लगेगा। तो आप एक्चुअली यू आर लुकिंग इनटू द पास्ट, आप अभी नहीं देख रहे हो, क्योंकि लाइट जब आ रहा है आपके आंखों में आएगा, कोई भी ऑब्जेक्ट से लाइट आपके आंख में आ जाएगा तब आप उसको देखोगे। तो वो लाइट आने में कुछ टाइम लगता है, भले वो मिली सेकेंड्स हो। तो वो जब आता है वो आप हो जाता है कि आप पास्ट में देख रहे हो। तो जब अभी मिली सेकेंड्स में मैटर नहीं करता, लेकिन जब ये वाला हो जाएगा 13.5 बिलियन ईयर्स अगो, तो आप सोचिए कि उस समय जो बिग बैंग के पास बाद जो हम लोग सोच रहे हैं कि भाई ऐसा था, अब हम लोग तक जब वो लाइट आएगा तब तक वो 13.7 बिलियन ईयर्स में बहुत ज्यादा बदल चुका होगा। तो हम लोग जो देख रहे हैं वी आर लुकिंग इनटू द पास्ट, हम लोग 13.5 बिलियन ईयर्स अगो देख रहे हैं। तो ये सब आप ध्यान में रखिएगा, रेयर अर्थ एलिमेंट्स, गैलेक्सी, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। बाकी तो आज का न्यूज़पेपर में कुछ है नहीं। आपको कोई डाउट हो तो आप लोग मेरे को जीमेल मेल कर सकते हो, मैं मेल डिस्क्रिप्शन में रहता है। और ये सब जो भी रहता है ये लिखा हुआ, ये मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा अगर आपको ज़रूरत लगे तो। थैंक यू।